अस्सलाम वालेकुम। आज आए हैं जी हम गोटलैंड फार्म पर और खुशकिस्मती से हसन शाह साहब मिल गए हैं, तो इनसे चंद सवालात कर लेते हैं फार्म के बारे में, जो कि मेरे ख्याल में अभी करने के बाकी हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। सर ये बताएं कि जब से आपने बकरियां रखी हैं तकरीबन 2017 से 2 साल तो मेरे ख्याल में ब्रीड रखने के गुजर गए और 2019 में आकर ये ब्रीड आपने रखी है, तो उसके बाद आपने 2-3 साल वेट किया है 8 दांत करने में। तो उस 8 दांत में से जो प्योरिटी है वो आपको अब कहाँ तक नज़र आ रही है कि फुल प्योर हो चुकी हैं या अभी भी इस पर काम करना बाकी है? अच्छा अमजद साहब, बात ये है कि पहली तो बात ये है ना कि प्योरिटी होता है क्या है। हाँ जी, ये चीज़ देखने वाली है ना। सही। आजकल आपको पता है हाइब्रिड का दौर है। जी बिल्कुल। तो बड़े बड़े जैसे ये आड़ू होते हैं जी इतने बड़े मोटे मोटे आड़ू आ गए, तो खाएं तो खाने के काबिल ही नहीं होते। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल फीके ओके। जो देसी होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं लेकिन मीठे होते हैं। तो फ़ायदा किसका हुआ? देसी का। देसी का। तो अब पहले तो बात ये देखने वाली है ना कि प्योरिटी होती क्या है। जी बिल्कुल। एक जानवर है, हो सकता है हाइब्रिड हो, देखने में तो ऐसे महसूस हो कि बड़ा प्योर है। पाकिस्तान में आपको पता है इसी तरह ही जानवर जी दिखते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कि जो जानवर इधर खूबसूरत होते हैं या बड़े हो जाते हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनको हम यही समझते हैं कि ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे जानवर हैं। जी। और जो जानवर बेचारे थोड़े से छोटे कद के रह जाते हैं तो वो हम समझते हैं कि क्वालिटी नहीं सही। असल में बात ये है कि देखना होता है कि हमने इनसे काम क्या लेना है। सही। अब एक दरख्त है माल्टे का, उसका कद है 20 फुट। सही। इतना तो होता नहीं, शायद 10 जी फुट क्या है। होता बकरियां जो है क्योंकि डेयरी एनिमल है, दूध देने वाला जानवर है, सारी दुनिया में इससे दूध लिया जाता है। तो इसलिए जानवर की प्योरिटी जो है ना वो खालिसपन वो मुनसर होता है कि वो दूध कितना दे रहा है, कितना ज़्यादा अरसा दूध देता है और कितना ज़्यादा दूध देता है और उसके थान नवाने में कोई मसला तो नहीं आया। थान नवाने का स्टाइल क्या था, ये भी बड़ा सही। इस चीज़ पे इनकसार होता है इसका कि बकरी दूध कितना ज़्यादा देती है और कितना मतलब ज़्यादा अच्छा देती है और कितना ज़्यादा देती है। सही। उसी लिहाज से अगर देखा जाए ना, अगर तो सिर्फ कद काठ पे खूबसूरती को हम लोग प्योरिटी समझ लें या उसको कह लें, फिर तो अब ये कह लें कि हम टारगेट से टारगेट के 20-30% दूर रह गए हैं। लेकिन हमारा वो टारगेट नहीं है। हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में ये इस दूध पे काम होता है और दूध पे काम करेंगे तो फिर ही जाके आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। सही। शार्ट रन में आपको जानवर खूबसूरत दिखा के बेच लेंगे, लेकिन बात बुनियादी तौर पे ये है कि बकरी जितनी भी खूबसूरत हो, जितनी भी महंगी हो जाए, कभी भी आपको बकरी बेच के आप इससे कमा नहीं सकते। इस फार्मिंग से आपको हर सूरत में बकरी रखनी पड़ती है और उससे दूध लेके उस पर काम करना पड़ता है, फिर आप कमा सकते हैं। तो आपके सवाल है उसका जवाब ये है कि दूध के हवाले से हम काम करने जा रहे हैं और उसमें बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। ये सही। बहुत लंबा कि दूध वाले अच्छे जानवर सामने आते आते दूध की ब्रीड बनते बनते नस्लें गुजर जाती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में ये काम नहीं कर सकते। दूध के हवाले से देखा जाए तो मैं समझता हूँ हमने सिर्फ 20-30% ही कामयाबी हासिल की है। सही। क्योंकि पाकिस्तान में इस पर काम नहीं हुआ। सही। तो अभी इस छोटे से सेटअप में जितना हो सकता है हम उस पर करते रहते हैं। लेकिन हम क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से हैं, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड तो इतने बड़े नहीं कि ये सारा कुछ बर्दाश्त कर लें। हम तो मिर्च मसाला को चूरन फकी बेच के चारा कमा के इन पे लगा देते हैं। सही। तो जितना को हो सकता है उतना ही सेटअप आपने छोटा सा बनाया हुआ है। तो इसलिए हमसे तवक्का रखना है कि हम दूध वाली को ब्रीड तैयार कर लें, ये अब से इसका कोई हासिल नहीं होना, क्योंकि इसमें नस्लें लग जाती हैं, 2 नस्लें 3 नस्लें, उसके बाद जाके आप एक ही कद की, एक ही साइज़ की, एक ही बॉडी स्ट्रक्चर की, एक जैसी एक दूध देने वाली बीमारियों से पाक नस्ल तैयार करते हैं। जैसे पूरी दुनिया में लोगों ने उन्होंने नस्लें लगाई। जी जी। तो इसलिए एक सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि अगर वही काम हम करें जिसमें खूबसूरती दिखा के जानवर बेचे जाते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो 50% हम कामयाब हो चुके हैं और 2-3 साल अगर और लगाएं तो वो 100% हम उस तरह के जानवर पैदा कर सकते हैं। इंशाल्लाह।
ज़ाहिर देखने में खूबसूरत हो, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। सही है, हमने क्योंकि पैदावार देखनी है, दूध कौन ज़्यादा देता है। हमारी ज़िंदगी में बेशक वो ब्रीड ना बन सके, सही, लेकिन कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल क्यों नहीं, तो कल को कोई कम से कम कोशिश करने वालों में नाम तो आ सकता है ना जी कि बिल्कुल क्यों नहीं। इन्होंने ये खूबसूरती, ये सारे काम को छोड़ के असल जो चीज़ है उस पर तवज्जो दी, जी जी, तो कुछ ना कुछ उसका आउटपुट मिला, सही, जहाँ से आगे लोग उस चीज़ को लेके चलें। फिर 2 नस्लों बाद 3 नस्लों बाद हम तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे बाद कोई बंदा तो कहेगा ना कि किसी ने काम का आगाज़ किया और आज पाकिस्तान की भी कोई ऐसी ब्रीड बन गई कि जो दुनिया में दूध के हवाले से जानी जाती है। अब दुनिया में जितनी भी डेयरी ब्रीड आती हैं उनमें पाकिस्तानी किसी ब्रीड का नाम ही नहीं। सही। अगर पाकिस्तान भरा पड़ा है ब्रीडों से, हम्म, तो क्यों नहीं है? इस वजह से कि हम असल मकसद को, असल मतलब को भूल चुके हैं कि बकरी का असल काम क्या है। काम क्या है, पूरी दुनिया में इसके दूध पे काम होता है, लोग अरबों खरबों पति बन चुके हैं, अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है इसकी, सही, और हम जो है वो सिर्फ गोश्त पर खुश है हाँ, कि गोश्त मिल रहा है, गोश्त भी क्या लेना होता है, गोश्त भी वो कमज़ोर बीमार जानवर सारे उनका खाते हैं। सही। सेहतमंद जानवर का गोश्त कहाँ खाने होता है? जी वो बिल्कुल, ईद का जो जानवर होता है ना उसका रेट वो होता है सेहतमंद जानवर का रेट, सही, और उस रेट पे ना बिकता है ना कोई खाता है। बिल्कुल जी, तो वही दाल लगा के कमज़ोर बकरियां, भेड़ें, सारे बीमार जानवर हमें खिलाए जाते हैं, वही पानी लगा के। मतलब कि गोश्त से भी गए, और वो कहते हैं ना खुदा मिला ना वसाले सनम, ना उधर के रहे ना इधर के, ना ही हमने सेहतमंद गोश्त खाया, ना ही दूध पिया, ना ही दूध से मसनूआत बनाई, सही, तो ना ही कोई ये कहने ने कोई शो ब्रीड तैयार की, वो भी कोई नहीं। दुनिया में जहाँ पे भी शो ब्रीड के मुकाबले होते हैं उसमें हमारी कोई ब्रीड नहीं जाती। सही। ये आपको सवाल का जवाब है। और कोई सवाल है? और सर काफ़ी हो गया, वीडियो तकरीबन 5-6 मिनट की वीडियो हो गई है, तो आइंदा के लिए रख लेते हैं। आज के लिए इतना ही जी, बस मिलते हैं फिर किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।